हम अपने आसपास कई सारी घटनाओं को देखते हैं, जिनमें से कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें अंदर तक झंझोर कर रख देती हैं, जो हमें अपने आसपास के लोगों, अपने समाज से यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या हम किसी पर भी ऐसे ही विश्वास कर सकते हैं। आज के समय में हमारे बहुत करीबी भी हमारे साथ बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। तो आज का केस भी कुछ ऐसा ही है जो हमें यह बताता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने माता पिता और परिवारजनों से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि सामने जिस व्यक्ति को हम अपना समझ रहे हैं, कल वह हमारे साथ बहुत कुछ गलत कर सकता है। तो आज का केस है निक्की यादव और साहिल गहलोत का। निक्की यादव हरियाणा के झज्जर की रहने वाली थी और उनके पिता सुनील यादव मोटर गाड़ियों का बिजनेस करते थे। निक्की अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। निक्की की शुरुआती पढ़ाई हरियाणा के झज्जर में ही हुई थी, लेकिन आगे मेडिकल की तैयारी के लिए 2018 में वह दिल्ली के उत्तम नगर में कोचिंग करने के लिए गई थी और जहां वह नीट की तैयारी कर रही थी। वह रोजाना एक बस से कोचिंग करने के लिए किराए के घर से उत्तम नगर तक जाती थी। इसी बस में नजफगढ़ का रहने वाला साहिल गहलोत, जो कि एसएससी की तैयारी कर रहा था, वह भी उत्तम नगर कोचिंग करने के लिए जाता था। रोज इसी बस से दोनों का आना जाना रहता था। एक ही बस में आने जाने के कारण दोनों के बीच में पहचान हुई, बातचीत हुई, दोस्ती हुई और फिर एक समय बाद दोनों के बीच में प्यार हो गया। वह प्यार इतना अधिक बढ़ गया कि अब दोनों एक साथ लिविंग में रहने लगे। हालांकि निक्की के पिता सुनील यादव ने हमेशा से ही लिविंग वाली बात को अस्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि निक्की अपनी छोटी बहन के साथ किराए के घर में रहती थी। निक्की और साहिल के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इस प्यार के चलते निक्की अपना नीट क्लियर नहीं कर पाई और ना ही साहिल अपना एसएससी का एग्जाम निकाल पाया, जिससे दोनों थोड़ा परेशान हुए। लेकिन फिर बाद में वही गहलोतिया यूनिवर्सिटी में निक्की ने इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया और साहिल ने भी फार्मेसी के लिए एडमिशन ले लिया। और फिर आता है कोविड का समय, जिससे पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और फिर निक्की और साहिल दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन दोनों ही कॉल और एसएमएस में आपस में कनेक्टेड थे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद दोनों वापस दिल्ली आए और फिर एक साथ रहने लगे। इस बीच में निक्की अपने घर आती जाती रहती। एक दिन निक्की के पिता निक्की को फोन करते हैं और उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। तब पिता निक्की की छोटी बहन को फोन करते, जिसमें वो बताती है कि शायद वह गोवा घूमने गई होगी। निक्की के कई और दोस्तों को फोन करते हैं, लेकिन निक्की का कुछ अता पता नहीं रहता है। वहीं उन्हें पता चलता है कि आखिरी बार निक्की को साहिल के साथ देखा गया था। निक्की के पिता ने जब साहिल को फोन किया तो साहिल ने बताया कि 9 तारीख को मेरी एंगेजमेंट है और अब निक्की से मेरी कोई बातचीत नहीं होती है। यह कहकर साहिल ने फोन काट दिया। इधर पिता निक्की के लिए परेशान हो रहे थे और उन्होंने पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट कर दी। उधर पुलिस को एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है कि नजफगढ़ ढाबे के मालिक ने किसी शव को फ्रिज में छुपा रखा है। पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए नजफगढ़ ढाबे की जांच की। जांच में पता चला कि ढाबा साहिल के पिताजी का है और साहिल की एंगेजमेंट होने के कारण ढाबा 3-4 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। जब इस ढाबे को खोला गया तो वहाँ बहुत बुरी तरीके से स्मेल आ रही थी। वहीं पास में रखा फ्रिज खोला गया, तब पुलिस की आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि फ्रिज में मिलती है एक लाश। जांच के लिए लाश को फॉरेंसिक टीम को भेज दिया जाता है, जिस पर पहले शक साहिल पर किया जाता है, क्योंकि निक्की के पिता सुनील बार बार बेटी के गायब होने के लिए साहिल का ही नाम ले रहे थे। जब साहिल को फोन किया गया तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। साहिल के घर पुलिस वाले जाते हैं तो वहाँ पर ताला मिलने लगता है। फिर वही पास के गाँव में साहिल की शादी का प्रोग्राम चल रहा था, जहाँ से साहिल को उठा लिया जाता है। जब पुलिस साहिल से पूछताछ करती है तो पहले तो साहिल सब कुछ मना करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से साहिल के साथ पूछताछ करती है तब वह बताता है कि यह लाश निक्की की है। एक नज़र में तो ऐसा लगता है कि एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया है और घर वालों की पसंद से शादी कर रहा है। उधर जब निक्की के कमरे की तलाशी ली जाती है तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात सामने आती है कि निक्की साहिल की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। साहिल और निक्की ने 10 अक्टूबर 2020 को आर्य समाज में पूरे रीति रिवाज से शादी कर ली थी। उसका मैरिज सर्टिफिकेट और शादी की कुछ फोटोज थे, जिसे आर्य समाज से वेरीफाई कराया गया। इसका मतलब साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बल्कि अपनी पत्नी को मारा है। इसके बाद साहिल के साथ और सख्ती से पूछताछ शुरू की जाती है, जिसमें वह बताता है कि निक्की और साहिल दोनों पहले ही शादी कर चुके थे, लेकिन साहिल के पिता को यह शादी पसंद नहीं थी। वह साहिल की शादी अपनी मर्जी से कराना चाहते थे। पहले तो साहिल मना करता है, लेकिन फिर घर वालों के प्रेशर से शादी के लिए मान जाता है। वही जब यह बात निक्की को पता चलती है तो निक्की भी साहिल को मिलने के लिए अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। साहिल उससे मिलने के लिए गया और 2-3 घंटे तक उसके रूम में रहा। फिर साहिल और निक्की दोनों साहिल की हुंडई वर्ना कार से गोवा के लिए निकल जाते हैं। फिर अचानक इन दोनों का प्लान में चेंज होता है और वह गोवा की जगह हिमाचल के लिए निकलते हैं। साहिल वही कश्मीरी धार गेट पर अपनी गाड़ी खड़ी करता है। इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा और जिसमें झगड़ा होने का कारण साहिल ने बताया
निक्की साहिल को शादी के लिए मना कर रही थी। उसने कहा कि अगर साहिल शादी करेगा तो वह मंडप में आकर खूब हंगामा करेगी और दोनों की शादी तुड़वा देगी, जिससे कि दोनों के बीच में झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि वहीं साहिल ने चार्जिंग केबल से निक्की का गला दबाया और गला इतनी तेजी से दबाए रखा कि वहीं पर निक्की मर गई। फिर साहिल निक्की की लाश को लेकर इधर उधर घूमता रहा। उसने निक्की को इस तरीके से गाड़ी में बैठाया कि मानो ऐसा लगे कि निक्की सो रही है, जिससे किसी को भी उस पर शक नहीं होता है। फिर साहिल ने अपने पिता को फोन किया, जिस पर उसके पिता ने गाड़ी को लेकर नजफगढ़ ढाबे पर आने के लिए कहा। इधर साहिल का पिता और 5 लोग 3 गाड़ियों में नजफगढ़ ढाबे की चले गए, जिसमें 2 लोग साहिल के दोस्त और बाकी 3 रिश्तेदार थे। और इन सभी ने फिर निक्की की लाश को फ्रिज में छुपाने का काम किया और वहां ढाबा बंद करके चले गए। उनका प्लान था कि साहिल की शादी के बाद लाश को किसी नाले में फेंक दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही साहिल और उसके परिवार के लोग पकड़े गए, फिर कोर्ट में पेश किए गए, जिसमें साहिल के पिता और बाकी इन सभी लोगों को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन अभी भी साहिल गहलोत के साथ पूछताछ चल रही है और उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया है। आगे साहिल के साथ क्या होता है यह तो कोर्ट तय करेगी। तो दोस्तों, आज की ये घटना हमें सिखाती है कि कुछ भी करने से पहले हमें 1000 बार सोचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे लिए सबसे सुरक्षित हमारे माता पिता हैं, तो हम सही हों या गलत, हमें हर बात अपने माता पिता को बतानी चाहिए और माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों की हर बात को सुने और समझे। आपको क्या लगता है कि साहिल की ऐसी हरकत पर उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते रहेंगे ऐसी और कई सत्य घटनाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।